तो हम जैसे कहते हैं कि ईश्वर के सब भेजे हुए महापुरुषों को मानना चाहिए, बट मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। उन्हें भगवान नहीं समझना चाहिए। जहाँ तक इतनी हम्म, बात तो काफ़ी लोग तो मान जाते हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो कोई भी हो। बट जब ये माता हम्म, रानी का कॉन्सेप्ट आता है और उनको कहते हैं कि ये शैतान का रूप है, तो वो दलील माँगते हैं कि आप कैसे कह सकते हो? कहाँ लिखा है कि ये शैतान है और ये रब की भेजी हुई महापुरुष नहीं है? तो इसके ऊपर दलील के साथ बताना और लॉजिक देना कि ये क्यों शैतानी शक्तियाँ हैं और ये रब के भेजे हुए सच्चे महापुरुषों में से नहीं आती। तो क्या कहना चाहिए? बेटे उनसे ये पूछना चाहिए कि आपको किसने बताया है कि शैतान शैतानी शक्ति है? क्या उनके पास इस चीज की कोई दलील है कि शैतान शैतानी शक्ति है? उनके पास तो इस चीज की भी दलील को नहीं है। उस चीज को भी तो बगैर दलील के मानते हैं ना कि शैतान शैतानी शक्ति है। तो इसी तरह से काली भी बगैर दलील के मानी जाएगी कि ये शैतानी शक्ति है। हर एक चीज की दलील नहीं होती। सारी चीजों को अगर दलीलों पे लेकर जाएंगे ना, तो फिर भी इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो दलील लेने के बाद भी कहेंगे कि हम इस दलील को नहीं मान। ये जिसने नहीं मानना बच्चे, उसने नहीं मानना, चाहे आप उसको काली माता सामने लाके खड़ी कर दें और काली माता खुद कह दे कि भाई मैं शैतानी शक्ति हूं, मेरी पूजा ना करो। जिस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने सबसे बड़े बुत से ये कहा था कि यार तू इनको बोल ना कि भाई मैं बुत हूं तो मेरी पूजा ना करो, तो क्या उसके बाद से हिंद से बुत की पूजा खत्म हो गई? ये पूजा तो आज भी चल रही है। एक वक्त में तो लाखों लोगों ने जो है वो इस चीज को तस्लीम कर लिया था और लाखों लोगों ने एक ही वक्त में अपने आप को बिलीवर बना लिया था। लेकिन उन्होंने ही बनाया था, जिन्होंने बनाया था वो चीज फिर उसी तरह से प्रिवेल कर गई। तो शैतान ऐसी हिडन शक्ति है जिसकी कोई आप दलील खड़ी नहीं कर सकते कि जी ये शैतान है और ये शैतान की शक्ति। सवाए इसके कि जी रब ने कहा है कि ये शैतान है और ये शैतानी शक्ति है, तो जब आप रब को सही तरह से मान लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको शैतान की भी समझ आ जाएगी। तो जिसको शैतान की समझ आएगी उसे माता की समझ आएगी। जब तक शैतान नहीं समझ आएगा तब तक काली माता नहीं समझ आएगी। अब शैतान के लिए अगर कहीं किसी उनके पास कोई दलील है कि जी हम इस दलील की वजह से शैतान को मानते हैं, तो अगर वो जो दलील देंगे ना शैतान के मानने वाली, वो ही दलील है माता को मानने। अगर शैतान शैतानी शक्ति है ना, तो उसी दलील से हम उनको साबित कर देंगे कि ये माता सेम चीज है। जब वो हमें दलील देंगे कि जनाब ये दलील है हमारे पास शैतान के शैतानी शक्ति होने की। आज तक किसी ने हमारे किसी भी महापुरुष ने कभी किसी मंदिर के अंदर बैठ के ये कहा है कि रावण के पास शैतानी शक्ति थी? ये शब्द कभी आपके कानों में गया है? सुना है कहीं आपने? इतनी जिंदगी में आपने इतने मंदिरों में हाजिरी दी होगी, गुरुद्वारों में हाजिरी दी होगी, ये किसी के नसीब में ही नहीं है ये बात कहना कि रावण के पास शैतानी शक्ति थी। बिकॉज हिंदुइज्म में शैतानी शक्ति का तस्वर नहीं है, कंसेप्ट नहीं है। और शैतानी शक्ति का कंसेप्ट तब क्लियर होएगा जब रब का कंसेप्ट क्लियर होएगा। अपोजिट चीज क्लियर होएगी तो दूसरी मुखालिफ चीज क्लियर होएगी। तो चूंकि रब का क्लियर कंसेप्ट को नहीं है, इसलिए शैतान का क्लियर कंसेप्ट को नहीं है। तो चूंकि शैतान का क्लियर कंसेप्ट नहीं है, तो उसका परतौ काली माता है। तो काली माता का परतौ किसे क्लियर हो सकता है? वो होएगा ही नहीं। ये इसी तरह से ही चलेंगे। असल में बाकी ये जो शक्तियां हैं ना, राम जी और सीता माता जी, कृष्ण जी और पार्वती जी, सरस्वती जी,
ये सारे के सारे जो महापुरुष हैं ये एग्जिस्ट करते थे, माता एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये पार्वती के आगे जब रूप स्वरूप को कहते हैं ना कि जी वो फलां रूप धार के आ गई, ये रूप धारने के कंसेप्ट को हम आस्ट्रल बॉडी कहते हैं, हम शैतान कहते हैं। जितना ये रूप धारने वाला कंसेप्ट है ना, वो शैतान का कंसेप्ट। शैतान आता है रूप धार के, बाकी कोई शक्ति दोबारा नहीं आती। शिव जी दोबारा पृथ्वी पे कभी नहीं आए, ब्रह्मा जी जमीन पे कभी नहीं आएंगे, विष्णु जी जमीन पे कभी नहीं आएंगे, पार्वती जी जमीन पे कभी नहीं आएंगी। तो चूंकि ये पार्वती जी का एक रूप समझा जाता है, बजाते खुद ये एक कोई हस्ती नहीं समझी जाती, पार्वती तो एक खुद से एक हस्ती थी ना। तो जब उनको कहा जाएगा कि जी ये पार्वती का अवतार है, ये पार्वती ने ये रूप धारा, तो वो जो रूप धार कर जी इस शक्ल में वो प्रकट हुई और फिर उन्होंने ये किया, फिर उन्होंने ये रूप धारा और ये किया, फिर उन्होंने ये रूप धारा और ये किया, ये जितने धारण के कंसेप्ट हैं ये सब के सब सेटनल कंसेप्ट हैं और ये सारे के सारे बेसलेस कंसेप्ट हैं। कोई किसी का अवतार नहीं बनता, कोई किसी का रूप नहीं धारता। अगर रूप धार कर, अगर रूप धार कर किसी ने कोई किसी जगह पे कोई रोल प्ले करना होता, तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद जी रोल प्ले करते रूप धार के। उनकी गजवा खंदक के अंदर और गजवा ओहद के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद जी के ऊपर इतनी ओहद में बारिश हुई तीरों की, पत्थरों की, कि आपके आगे एक उनका कंपेनियन था अबू दुजाना, वो यूं करके खड़ा हो गया था और आप उसके पीछे थे। उस बंदे के ऊपर इतने तीर बरसे थे कि लोग कहते थे कि जब अबू दुजाना यूं करके चला ना तीर खा के, तो हमें ये नहीं पता चल रहा था कि ये तीरों में परोई हुई कोई चीज चल रही है या बंदा चल रहा है। मतलब है कि बंदे का बदन नजर नहीं आता था, बाहर सारे तीर ही नजर आते थे। तो इतने तीर जब बरस रहे थे तो प्रॉफिट मोहम्मद जी को चाहिए था कि कोई रूप धारते किसी तोते शोते का, कबूतर का, और किसी पीपल के दरख्त पे या गोड़ के दरख्त पे जाके बैठ जाते। जब जंग शांत होती तो वापस आ जाते कोई नया रूप धार के। आपका ये दंदान मुबारक भी शहीद हुआ, एक साइड से भुर गया था, पूरा नहीं शहीद हुआ था, एक साइड से भुर गया था, यानी कि हल्का सा टूट गया था और वो ऐसा स्टाइल बन गया था कि वो वाली चीज और ज्यादा चमकने लग गई थी। जब आप बात करते थे तो पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देते थे, पहले से ज्यादा परफेक्शन आ गई थी दांत के टूटने से। बट दांत टूटा जरूर है, शहीद जरूर हुआ है। तो उन्होंने अगर रूप नहीं धारा, जो रब के बाद इस पृथ्वी पे सबसे बड़ी हस्ती हैं, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਲ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਘੱਲ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਉਹ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 10 रूप बना देंगे। हमें तो चाहिए शॉर्टकट, हमें तो चाहिए आसानी, हमें तो चाहिए पकी पकाई खीर। ये सारे के सारे पकी पकाई खीरें खाने वाले हैं, इसलिए ये जगह जगह पे माता की चौकियां लगाते हैं। माता की चौकियां लगा के तो रोजी कमाते हैं। अब आप उन्हें कह दें कि जी माता ही सेटन है, तो चौकी उन्होंने फिर कौन लान देगा? फिर वो किधर जाएंगे? अगर उन्होंने चौकी नहीं लगेगी तो की उन्होंने पैसे जैसमिन पूरे करेगी? ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਭੰਨਦੇ ਆ? क्यों भाई? वो अपने बिजनेस के साथ चिमट कर रहेंगे
उन्होंने अपना भी पेट पालना है, अपने बच्चों का पेट पालना है, आगे वाली संतान का पेट पालना है, अपने फॉलोअर्स का पेट पालना है और यारों दोस्तों का पेट पालना है। उनको क्या जरूरत पड़ी है तेरा आराम से वो सूखा सड़ा कंसेप्ट जो है वो लेके बैठ जाए। वो तरोताजा कंसेप्ट रखेंगे ना अपने पास, जहां इतनी सारी मिठाइयों की टोकरियां आती हों, इतने नारियल आते हों, इतने तोहफे तोहफे आते हों, भोजन आते हों, बर्फियां आती हों और ऐसी चीजें आती हों, वो सारी आएंगी चौकी भरने पे। ते चौकी भरी जाती है सीता दी, अपना काली माता दी। साडे देश के अंदर 95% चौकी जो है वो काली माता की भरी। बाकी 5% है कि कभी कोई कहे कि जी मैं हनुमान जी की चौकी भरता हूँ, या मैं एक वो हमारे यहाँ सबसे पहले चौकी का कंसेप्ट पता है शुरू किधर से हुआ था? शेख सद्दू से। और शेख सद्दू मुसला था, उसके उसकी चौकी भरी गई थी सबसे पहले। उसकी अब जो अस्टर बाडी थी उसकी चौकी भरी गई थी। वहां से चौकियों का कंसेप्ट, चूंकि ये आसान कंसेप्ट है, बड़ा सवादी कंसेप्ट है और बड़ा अच्छा लगता है, फिर इसको ऐसी पजीराई मिली, ऐसा ये फेवरेट हुआ कि उसके बाद से तो फिर ये काबू ही नहीं आया। फिर तो चौकी पे चौकी चलने लग गई। अब आप उनको अगर ये दलील से समझाएं कि जनाब ये फलां चीज है या ये फलां चीज है, तो दलील तो उनके पास सेटन की भी आप लेकर चले जाएंगे तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि सवाए रब के कलाम के, रब की ग्रंथ के, आप किसी और जगह से दलील ले जा नहीं सकते। ते ਤੁਹਾਡੀ ग्रंथ ਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ग्रंथ ਆਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਰੱਖਣ ਕੇ ਆਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ग्रंथ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਆਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ सिर्फ एफर्ट ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। प्रॉफिट मोहम्मद जी भी जब इनको टीच कर 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 के थक जाते ना, तो रातों को इतना रोते थे कि आपकी ये दाढ़ी मुबारक के सारे बाल आंसुओं से यूं तर हो जाते, जैसे जब हम चेहरा धोते हैं तो बाल गीले हो जाते हैं ना, इतने बाल आंसुओं से तर हो जाते, कमीज का ये हिस्सा गीला हो जाता और ऐसे हिचकची बंध जाती थी रोते हुए कि यूं लगता था जैसे चक्की चल रही हो। उस वक्त वो हाथ की चक्कियां होती थी। इतने दुख में, इतने कर्ब में, इतनी तकलीफ में रोते थे, पांव मुबारक आपके सूज जाते थे, इतनी इतनी देर तक रब के आगे खड़े होकर रोते रहते थे कि रब्बा इनको बिलीवर बना दे, इनको बिलीवर बना दे, इनके सीने को खोल दे, इनके दिल को खोल दे, इनके दिमागों को खोल दे, इनकी गिरें खोल दे। ये दुआएं मांगते मांगते, तो तब रब ने पता है प्रॉफिट मोहम्मद जी को जवाब क्या दिया था? क्या कि क्या तू इनकी मोहब्बत में, इनके प्यार में, जो नॉन बिलीवर हैं, क्या तू इनके प्यार में अपने आप को हलाक कर लेगा? आपका काम है सिर्फ इनके सामने मेरा पैगाम पहुंचा देना, आगे मेरी हिकमतें हैं। मैंने भी अगर जबरदस्ती इनको सबको अगर मुसला करना होता तो मोहम्मद साहब जी फिर ते किसी प्रॉफिट मैसेंजर ते भेजने की लोड़ ही कोनी सी। एक एक पत्थर हर बंदे दे नाल भेज दिता जांदा, या एक एक डंडा हर बंदे दे सिर दे उत्ते ओदे नाल ही पैदा हुंदा, ते ओ एक अलग ही किस्म दा हुंदा, किसी चीज नाल ना टुटदा हुंदा, ना किसी चीज नाल मिटदा हुंदा। ते हर वक्त डंडे जो ये आवाज आंदी रहिंदी कि जनाब तुसीं कुछ करके देखो, असीं ओदे विच ऐ करांगे। ठीक है ना? एक यार मुझे कार ले दो।